अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से सेल रिटर्न कर सकते हैं। सेल रिटर्न मतलब कि अगर आपने कुछ चीज़ सेल की है और कस्टमर आपसे वापस करने आ गया है, आपको वापस करने आ गया, तो वो आप वापसी किस तरह एंटर करेंगे। सेल रिटर्न में होता क्या है कि अगर हमने एक चीज़ 10 हमारे पास अवेलेबल थी और हमने 5 सेल की, हमारे पास 5 रहेगी। अगर कस्टमर वो 5 वापस कर रहा है तो हमारे पास दोबारा वो चीज़ 10 हो जाएगी। अगर वो 3 वापस कर रहा है हमारे पास 8 हो जाएगी। मतलब कि अगर हम रिटर्न जब करते हैं हमारी जो सेल्स है वो चीज़ माइनस हो जाती है, ठीक है, और हमारे जो स्टॉक में वो चीज़ प्लस हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं सेल रिटर्न, ठीक है जी। सेल रिटर्न करने के 3 तरीके हैं वैसे। तो जो तरीका है जो हम रेकमेंड करेंगे आपको, जो हम रेकमेंड करते हैं हमारी तरफ से, जो तरीका रिकमेंडेड है वो है जी सेल रिटर्न बाई इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर के थ्रू आप जो है ना सेल रिटर्न कर सकते हैं। वो तरीका हम रिकमेंड इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक तरीका जो है ना उसमें काफ़ी आपका फ़ायदा है, ठीक है जी। अच्छा, सेल रिटर्न करने की क्या करेंगे, आप सेल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। ये देखें सेल रिटर्न का आइकन है, इस पर क्लिक कर दें। अब मैं बता रहा हूँ आप इनवॉइस नंबर के थ्रू किस तरह रिटर्न करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कस्टमर आपको, अगर आप इनवॉइस दे रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है ना इनवॉइस वो आपको यहाँ पर लिख देंगे। देखे जैसे कि हम इसकी रिटर्न कर रहे हैं, ये हमने एक सेल की थी, इसका जो इनवॉइस नंबर देखे 1 है, ठीक है। इसमें 6 बिस्कुट 24 बिस्कुट कस्टमर ले गया था, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम इसको रिटर्न कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर इनवॉइस नंबर, मैं बता रहा हूँ क्या किस तरह का रिटर्न करेंगे, बाई इनवॉइस नंबर बता रहा हूँ, और भी तरीके आपको बताऊँगा, ठीक है जी। एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है जी। एंटर प्रेस कर दिया, वो सिस्टम बता दी ये चीज़ें कस्टमर हमसे ले गया था जी 6 रुपये के रेट पर, और 24 जो है हमारे से ये बिस्कुट्स, मतलब कि एक पैक हमारे पास ये चीज़ ले गया। अब हमने इसको रिटर्न कर, रिटर्न पे क्लिक कर देंगे जी। रिटर्न पे क्लिक करें तो रिटर्न बॉक्स में आपकी चीज़ ऐड हो चुकी है। रिटर्न अभी तक नहीं हुई, रिटर्न बॉक्स में ऐड हुई है, ठीक है। अच्छा, हम अब कितने रिटर्न कर रहे हैं, हमने कितनी वापसी करनी है, रिटर्न क्वांटिटी बता देंगे। कस्टमर 24 ले गया था, कस्टमर कह रहा है जी हमारे से जो है ना 10 जो है ना पीस वापस कर लो, 10 बिस्कुट वापस कर लो, तो आप 10 लिख देंगे। 20 का कह रहा है तो 20 लिख देंगे। अगर वगैरह मुकम्मल जो डब्बा रिटर्न कर लो तो आप 24, जैसा कि 24 ले गया था ना, 24 आपने रिटर्न किया तो आपने 144 रुपीज़ कस्टमर को बकाया देने हैं, ठीक है जी। अगर आप देखेंगे, अगर आप रिटर्न क्वांटिटी लिखे कितने रिटर्न कर रहे हैं, 20 रिटर्न कर रहे हैं, आप 10 रिटर्न कर रहे हैं, तो आपने सिस्टम को बता देना। फर्स्ट कर मैं 24 रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं इसको सेव कर दूँगा। वो कहता रिटर्न आपकी हो चुकी है, वो कहता पर्ची निकालनी रिटर्न की, अगर निकालना चाहिए निकाल सकते हैं, वरना मैं नो कर दूँगा अभी। तो अब क्या हुआ, मेरी जो सेल है वो रिटर्न हो चुकी है। अगर मैं इनवॉइस नंबर दोबारा एंटर करता हूँ तो मेरे पास, अगर देखिएगा मेरे पास जो क्वांटिटी जो है वो 0 हो चुकी है सेल में से मेरी, ठीक है। और मेरा जो प्रॉफिट है इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सेल मेरी बिल्कुल इसकी 0 हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि मेरे कस्टमर ने वो चीज़ वापसी कर दी है। अब क्या हुआ है कि उसका जो मेरे पास जो सुपर बिस्कुट है उसके स्टॉक में वो प्लस हो चुका है। अच्छा, एक और दूसरा जो है स्टेप है रिटर्न किस तरह करेंगे। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपको इनवॉइस नंबर नहीं पता, ठीक है, कस्टमर का अगर आपने जो नाम सेव किया हुआ है, या कस्टमर को आपको पता है कस्टमर कौन सा ले गया था मेरे से, किस डेट को ले गया था, तो उसके लिए आप सेल हिस्ट्री पर जाएंगे और यहाँ पर डेट चूज़ कर लें, किस डेट की जो इनवॉइस होगी, किस डेट को ले गया था। वो डेट फर्ज करें, डेट आज 12 से लेकर 12 तारीख थी, कल की डेट थी, चेक करेंगे। देखिए कल की मेरे पास कोई इनवॉइस नहीं है, ठीक है। अगर मैं आज की डेट के अगर मेरे पास है तो आज की डेट की मैं चूज़ कर लूँगा, मैं चेक करूँगा यहाँ पर, ठीक है। जो भी इनवॉइस होंगे मेरे पास शो हो जाएंगी, ठीक है। अगर मुझे कस्टमर का मैंने नाम लिखा हुआ था तो यहाँ पर देखिएगा हर कस्टमर का नाम भी यहाँ पर आ रहे होते हैं, किस कस्टमर को आपने जो चीज़ है वो दी। अगर हम यहाँ पर देखें ये देखिए हसन अली है, इरफान, देखें फ़र्ज़ करें वो जो है ना कस्टमर था हमारे पास इरफान, यहाँ इरफान लिखने बेशक, तो ये देखिए उसके जो सेल वगैरह सारी आ गई हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए कंफर्म करने की यही सेल है, ठीक है। अब देखेंगे अभी क्वांटिटी 0 है, इसकी सेल रिटर्न कर चुके हैं। 2 मरतबा आपने क्लिक करना है, इस इनवॉइस पर 2 मरतबा क्लिक करेंगे और देखिएगा यहाँ पर इनवॉइस नंबर तो आपको पता लग गया कि इनवॉइस नंबर 1 है, और रिटर्न का बटन है, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे तो वही विंडो ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कहने का मतलब ये कि हमें इनवॉइस नंबर नहीं पता थी, हमें ये पता था कस्टमर किस दिन ले गया था, हमने इस पर सेल हिस्ट्री में गई, इस पर क्लिक किया और हमारे पास ये विंडो हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब इसी तरह जिस तरह हमने रिटर्न की थी वैसे रिटर्न पे क्लिक करेंगे, इसको सेव कर देंगे, तरीका बाकी वही है, ठीक है। तो ये तरीका है। अच्छा, उसके बाद सेल हिस्ट्री का एक तरीका, यहाँ पर कस्टमर का नाम सर्च करने, उसको सर्च करके निकाल लें, डेट वाइज फिल्टर कर लें, इस तरह भी कर सकते हैं आप। अच्छा, जो एक और तरीका है, अच्छा अगर आपका जो है ना मोबाइल फ़ोन वगैरह का कारोबार है तो आप यहाँ पे जो सीरियल जो है ना उसको स्कैन करेंगे ना, इमेज स्कैन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर रिटर्न में आ जाएगा, ठीक है जी। वो रिटर्न में वो चीज़ आ जाएगी अगर आप इमेज वगैरह स्कैन करेंगे। आप अगर आपका दूसरा काम है अदर देन मोबाइल, तो आप इनवॉइस नंबर एंटर करते हैं। अच्छा, एक जो लास्ट तरीका है जो है सेल रिटर्न कर, जो हम रिकमेंड तो बिल्कुल नहीं करते कि इस तरह आप करें, बट
कुछ कस्टमर की होती है कि उन्होंने ना इस तरह रिटर्न करना होता है, तो हम उसके लिए बता रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कस्टमर जो है ना, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, या लिख सकते हैं कस्टमर कौन सा है, ठीक है। देखें, और आपने क्या चीज़ रिटर्न करनी है, देखिए यहाँ पे सुपर बिस्किट है, ठीक है। अब ये आप रिटर्न कर रहे हैं, कितने रिटर्न कर रहे हैं आप, फ़र्ज़ करें जो है ना 2 बिस्कुट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है जी, मतलब 2 पीस रिटर्न कर रहे हैं आप, ठीक है जी। 11.60 रुपये की आपकी रिटर्न बनी है। अच्छा, अब देखिए आप कह रहे हैं यार ये तो सेल है, तो सेल में ही आप रिटर्न कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको शो होगा, यहाँ पर समरी के नीचे रिटर्न का चेक बॉक्स, अगर आपने रिटर्न करना है तो आपने रिटर्न के चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। अब क्या होगा, इसको जो चेक बॉक्स पे क्लिक कर दी, सेव करेंगे ना हम, तो क्या होगा, ये जो चीज़ है बजाय माइनस होने के स्टॉक से ये प्लस हो जाएगी स्टॉक में। अब मेरे पास कितने बिस्कुट मौजूद है, मेरे पास 10 मौजूद है, देखिएगा 10 स्टॉक का 10 का स्टॉक मौजूद है। अब इसको मैं जब रिटर्न पर चेक कर दूंगा, सिस्टम क्या करेगा, उसको समझ आएगा कि इसको मैंने रिटर्न करना है, इसको मैंने वापसी करना है। सेव करूँगा और मैं ओके करूँगा। अब देखिएगा, मगर मैं आपको सुपर बिस्कुट दिखाता हूँ कि वो मेरे पास कितने हैं। मेरे पास 12 हो चुके हैं। देखिएगा सेल में क्या होता है, हम जब सेल करते हैं वो स्टॉक से माइनस होता है, बट अगर रिटर्न पर चेक कर दें कि वो चीज़ स्टॉक में हमारी जो है ना प्लस हो जाएगी स्टॉक में ठीक है, तो स्टॉक में वो चीज़ प्लस हो जाएगी। ये 3 तरीके से रिटर्न करने के, जो फर्स्ट है इनवॉइस के थ्रू, दूसरा है जी आपके पास सर्चिंग के कस्टमर के नेम के थ्रू सर्च वगैरह कर सकते हैं, और आइटम नेम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा था हमारे पास जो है ना आइटम सेल स्क्रीन पर आइटम नेम के थ्रू आप रिटर्न कर सकते हैं। ये 3 रिटर्न के तरीके हैं आपके पास, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है रिटर्न परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो आप लाजमी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।